महाराष्ट्र में बीते कई महीनों से उद्धव और शिंदे गुट में जारी शिवसेना के असली हकदार की लड़ाई पर बीते बुधवार को विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बड़ा फैसला सुनाया। नार्वेकर ने शिंदे गुट को शिवसेना का असली हकदार करार दिया। स्पीकर के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल सा आ गया। शिवसेना पर आए इस फैसले से एनसीपी प्रमुख शरद पवार टेंशन में आ गए हैं। दरअसल शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने भी अजीत पवार गुट वाली एनसीपी के विधायकों की अयोग्यता को लेकर स्पीकर राहुल नार्वेकर को याचिकाएं दी है। सूत्रों की माने तो इस मामले में 31 जनवरी को फैसला आ सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शरद पवार गुट की ओर से दी गई याचिकाओं पर 6 जनवरी से कार्यवाही शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 18 जनवरी से पहले एनसीपी के दोनों गुट गवाहों और हल्फनामों की लिस्ट का आदान प्रदान करने वाले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एनसीपी विधायकों की अयोग्यता को लेकर अंतिम सुनवाई 25 जनवरी से शुरू होगी और 27 जनवरी को समाप्त होगी। इसके बाद स्पीकर राहुल नार्वेकर इस मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी एनसीपी के मामले में स्पीकर को फैसला लेने के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया है। अजीत पवार पहले इस मामले को लेकर चुनाव आयोग के पास गया था। चुनाव आयोग को दी गई याचिका में अजीत गुट ने अजीत पवार को एनसीपी प्रमुख के तौर पर मान्यता दी और चुनाव चिन्ह घड़ी भी अजीत पवार गुट को ही दिया गया। चुनाव आयोग ने इसके बाद शरद पवार गुट से इस पर जवाब मांगा था। दोनों गुट पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर अपना अपना दावा पेश कर रही हैं। चुनाव आयोग ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस बीच मामला विधानसभा स्पीकर के पास पहुंच चुका है। ऐसे में शिवसेना पर आए फैसले के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार की टेंशन भी बढ़ गई है। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से उद्धव ठाकरे को जिस तरह से झटका मिला है, ऐसे में अब सबकी निगाहें शरद पवार और अजीत पवार के बीच जारी जंग पर टिक गई है। जिस तरह से उद्धव के खिलाफ और एकनाथ शिंदे के पक्ष में स्पीकर का फैसला आया है, ऐसे में शरद पवार की बेचैनी पड़ना लाजमी है। एनसीपी के शरद पवार गुट के जितेंद्र आव्हाड ने अजीत पवार गुट पर यह आरोप लगाया है कि अजीत ने संविधान की 10वीं अनुसूची का उल्लंघन किया है। अजीत और उनके 8 सहयोगियों ने 2 जुलाई 2023 को शिंदे सरकार में कैबिनेट सदस्यों के रूप में शपथ ली थी, इसलिए अपने 10वीं अनुसूची के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही शुरू की। आव्हाड ने कहा कि अजीत और उनके समर्थकों की हरकतें अपनी मर्जी से पार्टी की सदस्यता छोड़ने की बराबर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।